और कल होली का त्यौहार कल से लागू है, ठीक है। आज भी सैलरी नहीं आई तो कल तो ये सब इनके हाथों में कटोरा मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे महामंत्री जी आप सभी का उत्साहवर्धन करें। और यही हमारे उच्च प्रबंधन चाह रहे हैं कि हमारे विभाग के कर्मचारी कटोरा पकड़े, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो है थू हो, अगले चुनाव में वो सफाड़ा लपेट के अपने घर चले जाएं। यह 7 तारीख तक हमारे विभागीय आदेश है कि 7 तारीख तक हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की सैलरी आ जानी चाहिए। लेकिन यहाँ जब उच्च अधिकारी ही कुछ गलत करा रहे हैं और कंपनी जो आई है उसका न कोई सुपरवाइजर का पता है न कंपनी का पता है, और किसी से अगर कोई पूछा जा रहा है तो सही से जवाब नहीं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश निविदा संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले आज जो जितने भी कर्मचारी हैं बिजली विभाग के वो सभी लामबंद हुए हैं। इस वक्त जो है ये इन सभी लोगों के द्वारा कार्यालय अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल मध्यांचल विद्युत निगम लिमिटेड सुदामापुरी में जो है सभी लोग एकत्र होकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी लोग बैठकर जो है अपना विरोध जता रहे हैं। और इनके द्वारा आज जो यहाँ के एसी हैं उनको रामशब जी उनको जो है ज्ञापन भी दिया जाना है। फिलहाल हम जो है एसडीओ हिमांशु पटेल से बात कर जानते हैं कि क्या पूरा मामला है, आज आप लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। देखिए, यहाँ पे जनवरी में एक नई कंपनी को एलओआई हुआ मध्यांचल से, वर्ल्ड क्लास सर्विसेज लिमिटेड नाम है कंपनी का, उसको एलओआई हुआ। आप यहाँ सब लोग बैठे हैं, उस सुपरवाइज़र के उनके नाम बता दे कोई, मुझे ही नहीं पता। उनको फ़ोन करिए किसी समस्या के लिए, कोई वो नहीं है। वेतन जब नई एलओआई में कम मानक रूप से जब पास किया गया, उसके बाद संविदा भाइयों ने, जो भी संगठन है, इन लोगों ने वहाँ पे मध्यांचल का घेराव किया, तो वो वापस हुआ डिसीज़न। बोला गया कि जो भी मानक है अभी जो है, जितने लोग अभी हैं मानक में उतने लोग यथावत रहेंगे। ये उसमें लिखा हुआ है मध्यांचल के, उसमें नई एलओआई हुई। उस एलओआई से आज मार्च का महीना है, होली का आज त्यौहार है, 2 दिन बाद है। जैसे ये लोग हैं, जैसे बाहर के लोग हैं, वैसे ये लोग भी हैं। 10,000 12,000 रुपये मिलता है वेतन इनको, और वो भी रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक। कई लोगों की 2-2 मंथ की सैलरी नहीं आई है, कुछ लोगों की 1 मंथ की आई है, कुछ लोग की 1 मंथ की नहीं आई है, कुछ लोगों की 2-2 मंथ की नहीं आई है। तो वो कैसे होली मनाए अपना। तो ये बात प्रबंधन को सोचनी चाहिए कि ये होली का महीना था, इसमें इनकी सैलरी वेतन रिलीज़ हो गया। जब सारा एलओआई चेंज हो गया है, जब सारा समझौता हो गया, जब ये है कि हाँ सबको रखना है, छटनी नहीं होनी है, तो ये चीज़ तो वेतन तो रिलीज़ कर ही देना चाहिए था। तो आज उसी की डिमांड के लिए ये लोग यहाँ बैठे हैं। दूसरा मैटर कि 55 वर्ष वाला, जब को एक कर्मचारी 60 वर्ष तक काम कर सकता है, तो संविदा कर्मचारी 55 वर्ष तक क्यों काम कर रहे हैं। इस तरीके से छटनी का एक ये दूसरा प्रारूप बनाया गया प्रबंधन द्वारा। तो ये 2 बड़े मैटर्स हैं जिसके लिए आज यहाँ पे संविदा भाई सब बैठे हुए हैं, और हम संयुक्त संघर्ष समिति के घटक दल हैं संविदा संगठन, तो उनके सपोर्ट में आज हम संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से भी आए हैं। जी बिल्कुल, इनके द्वारा नविदा संघ को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सब मौजूद हैं जो इस उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन नविदा संविदा कर्मचारी के जो जिलाध्यक्ष है सुखिंदर सिंह जी। होली का पर्व और रमज़ान का पर्व दोनों एक ही दिन पड़ रहे हैं, दोनों नज़दीक आ गए हैं। ऐसे में आप लोगों की जो सैलरी आती है वो अभी तक नहीं आ पाई है, इस बारे में क्या कहेंगे। देखिए, विभागीय आदेश है कि जो भी माह बीत जाए उसके अगले महीने की 7 तारीख तक हर हालत में वेतन मिल जाना चाहिए। ये कारपोरेशन का आदेश है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि कारपोरेशन खुद के आदेश का उल्लंघन हो रहा है, और जनवरी माह बीत गया है, फरवरी बीत गई है, और अभी तक फरवरी का तो किसी को नहीं मिला है। जनवरी में भी लगभग आधे लोगों को वेतन नहीं मिला है। और यहाँ पे जो कंपनी के नियुक्त सुपरवाइज़र हैं वो किसी को जिम्मेदारी पूर्वक कोई बात नहीं बताते हैं, किसी का फ़ोन नहीं रिसीव होता है, किसी को कुछ होता है। आए दिन समस्याएँ बनी रहती हैं। ऐसे में जो आप लोगों का परिवार है उसका भरण पोषण कैसे हो पा रहा है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि 2 महीने की सैलरी अभी तक जो है आप लोगों की नहीं आई है, जनवरी और फरवरी माह की, और होली पर भी नज़दीक है। तो ऐसे में भरण पोषण कैसे हो रहा है परिवार का। देखिए, इस समय हम लोगों को बहुत ही विषम परिस्थितियों से, आर्थिक स्थितियां बहुत ही ख़राब हैं, और यहाँ तक कि इतना ही नहीं है,
जी इतना कर्ज लिया गया है जो शायद सैलरी आने पर भी चुका नहीं मिलेगा। किसी का बच्चा बीमार है, किसी की बहू बीमार है, किसी का जो है बीवी बीमार है, और ऊपर से ये होली का पर्व है। किसी कर्मचारी ने अभी तक कपड़े नहीं खरीदे, और कल होली का त्यौहार कल से लागू है। ठीक है, आज भी सैलरी नहीं आई तो कल तो ये सब इनके हाथों में कटोरा मिलेगा। और यही हमारे उच्च प्रबंधन चाह रहे हैं कि हमारे विभाग के कर्मचारी कटोरा पकड़े, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो है थू हो, अगले चुनाव में वो सफाड़ा लपेट के अपने घर चले जाएं। कितने समय तक नामक है कि तनख्वाह आ जानी चाहिए? यह 7 तारीख तक हमारे विभागीय आदेश है कि 7 तारीख तक हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की सैलरी आ जानी चाहिए। उसके बाद कार्रवाई करने का दिशा निर्देश हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा। लेकिन यहाँ जब उच्च अधिकारी ही कुछ गलत करा रहे हैं, और कंपनी जो आई है उसका न कोई सुपरवाइजर का पता है न कंपनी का पता है, और किसी से अगर कोई पूछा जा रहा है तो सही से जवाब नहीं, बदतमीजी से बात कर रहे हैं। और जो इनके यहाँ सुपरवाइजर देव दुबे जी, कुछ नाम सुना जा रहा है, जानता तो नहीं हूँ, उनका नंबर इनकमिंग नहीं है। उनमें सुपरवाइजर हैं पूरे जनपद के, हमारे सीतापुर के, और उनके मोबाइल में इनकमिंग नहीं है। हमारे एसडीओ साहब परसों फ़ोन मिला रहे थे तो बोले यार कैसा नंबर दे दिए, इनके पास तो इनकमिंग नहीं सर। मैंने कहा सर जो हमें उपलब्ध कराया गया वही तो है। तो कहें आप कंपनी है कौन सा, कंपनी का जो मेन आदमी, हमने कहा मुझे पता ही नहीं है। जब कंपनी का कोई मेन आदमी का कुछ पता ही नहीं है, और हम लोग बराबर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद ये नौबत आ रही है कि हम लोग महीने में 4 बार हम धरना प्रदर्शन यहाँ करें, सत्याग्रह करें, यहाँ करके विरोध प्रदर्शन कराया करें। हमारे विभाग का नुकसान नहीं हो रहा। कौन सी कंपनी है जो इस वक्त लागू हुई है? वर्ल्ड क्लास कंपनी। हाँ, और ये हमें सुनने में आ रहा है कि सबसे भ्रष्ट कंपनी है ये, ब्लैक लिस्टेड कंपनी। पता नहीं इनको जो है किस हिसाब से इनका जो है ठेका दे दिया गया है। इससे तो बेहतर हमारी बेसिल कंपनी थी। जी बिल्कुल, ये इनके आरोप हैं कि भ्रष्ट कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। ये बताइए, जैसा कि आप लोगों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है भ्रष्ट कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी, और इस वक्त आप लोग सभी लोग लामबंद होकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। रमज़ान और जो होली है, रमज़ान और होली दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व माने जाते हैं। ऐसे में आप लोगों की सैलरी नहीं आई है, क्या कहेंगे? हम लोगों ने इसके सापेक्ष में लेटर बना के 10 तारीख को रिसीव करा दिया गया था अधीक्षण अभियंता महोदय जी को। उन्होंने उस पर क्या कार्रवाई की तो अभी जानकारी नहीं मिल पाएगी, उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा। अभी तक मिले नहीं है वो, और उसके लिए हम लोगों ने लेटर दे दिया 22 तारीख तक। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, जैसे वर्ल्ड क्लास कंपनी ने अभी तक टेंडर लिया है, ना तो किसी बिजली घर का विजिट किया उसने, ना तो किसी को SIC कार्ड दिया जिससे अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाए, किसी कैजुअल्टी हो जाए तो उसमें उपचार हो जाए। SIC कार्ड भी नहीं दिया, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं दिया हम लोगों को, सुरक्षा उपकरण भी नहीं उपलब्ध कराया। किसी कंपनी के किसी एम्प्लॉय को हम लोगों ने अभी तक देखा भी नहीं है। कैसे ये लोग चलाएंगे, बिजली की व्यवस्था कैसे उनको सौंप दी गई, अभी तक बड़ा संशय का विषय बना हुआ है। और हम लोगों का जनवरी माह का वेतन तो लगभग 400 आदमियों को जनवरी माह का ही वेतन नहीं आया, फरवरी माह का तो किसी का नहीं आया, मार्च का आज 12 तारीख हो गया, अभी तक वेतन नहीं मिला है। ऐसे में हम लोगों को त्यौहार मनाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है। रमज़ान भी है, होली भी है, 2 दिन बाद बनिए का उधार हो गया है, मतलब हर चीज़ का उधारी चल रहा है, तो उससे अपना काम चला पा रहे हैं। कैसे हम जीविका चलाएंगे? हम ही लोग जान रहे हैं 10-11 हज़ार अल्प वेतन पाने वाले लोगों के साथ में ऐसा होता रहेगा तो हम लोग फिर इसके लिए और आगे कदम उठाएंगे, इससे भी बड़ा विरोध जाहिर करेंगे। ये इनके अंदर का दुख है, ये दर्द है जो निकल के सामने आ रहा है कि 7 तारीख तक इनका वेतन आ जाता है, लेकिन जो अभी तक इनका वेतन नहीं आया, जनवरी और फरवरी माह का वेतन नहीं आया। हम और भी लोगों से बात करते हैं। होली और रमज़ान का जो पर्व है, और अभी तक जो है आप लोगों का वेतन। जी आप कुछ कह रहे हैं? इसके उपरांत भी कंपनी के द्वारा अभी 2 बिजली घरों पे 2 लड़कों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। एक सिदौली बिजली घर पे मिस्री बिजली घर पे एक लड़के को निकाल दिया गया, टरिया बिजली घर पे निकाल दिया गया है। ना उससे किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन किया गया, ना किसी अधिकारी ने किया। सम कानून का उल्लंघन किया गया है, उच्च प्रबंधन के भी आदेशों का उल्लंघन किया गया। उनको नौकरी से हटा दिया गया, फिर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, आप नौकरी से हटा रहे हैं। नौकरी के लिए संगठन ने लेटर लिखा, उस पर अभी तक आपने सैलरी नहीं दिया। हम लोगों ने सुरक्षा उपकरण के लिए लेटर लिखा, उस पर आपने सुरक्षा उपकरण नहीं दिए। नौकरी के हटाने के नाम पे आया, आपने हटा दिया कि उससे धन उगाही हो सके। और जो ये आज जो विरोध सभा हमारी ये चल रही है, ये 12 बजे से 2 बजे तक चल रही है, और ये उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में चल रही है। हम जो माध्यम है ये एसी साहब, इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री
माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं संबंधित ज्ञापन भेज रहा हूं, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो। हमारे कुछ कर्मी ऐसे हैं जो कारपोरेशन ने प्रबंधन एक नियम लागू किया कि 55 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं उनको नौकरी से बाहर रास्ता निकाल दिया जाए। अब ऐसी स्थिति में वो 55 साल विभाग में दे चुके हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? उनके भी हम लोग उनके भी समर्थन में हैं और उनका किसी हाल में नुकसान नहीं होने देंगे। संगठन ऐसी उम्मीद में लगा हुआ है और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से मध्यांचल तक या शक्ति भवन तक का भी घेराव करेंगे, उनको वापस लेंगे। जी बिल्कुल, ये इनका जी सन 2000 से लगभग संविदा चालू हुई है विभाग में ये संविदा, और तब से ईपीएफ का जो हम लोगों का ईपीएफ की कटौती होती थी सन 2000 से लेकर 2010 तक, इस विभाग और ठेकेदार ये पूरी तरह से उसको निगल गए, खा गए। कभी किसी कर्मचारी के खाते में ईपीएफ जमा ही नहीं हुआ। 2010 से लेकर 2018 तक आंशिक रूप से 2 महीने में कभी एक बार, कभी 4 महीने में एक बार ऐसे ईपीएफ जमा किया गया। लेकिन 2018 के बाद से जब हम लोगों ने निरंतर विरोध करना शुरू किया, आए दिन आंदोलन होते रहे, तो 19 से लगातार ईपीएफ जमा हुआ और ईपीएफ जमा होने के साथ ही भी 5 साल बीते हैं और जब 55 साल का हवाला देकर उनको निकाल दिया जाएगा तो मात्र उनके 5 साल होंगे ईपीएफ में। और जबकि ईपीएफओ का एक नियम है कर्मचारी भविष्य निधि का कि जब 10 साल पूरे होंगे तभी उनको पेंशन मिलेगी। ऐसी स्थिति में जब 55 साल का हवाला देकर उनको निकाल दिया जाएगा तो उनको एक तो वो इस उम्र में कहीं दूसरी जगह तो काम करने लायक नहीं बचेंगे। दूसरा ये है कि उनको जो कर्मचारी भविष्य निधि से जो सरकार की योजना है जिससे पेंशन मिल सकती है वो पेंशन भी नहीं मिलेगी। और यहाँ तक कि जैसे श्रम कानूनों का उल्लंघन करके, कभी मनमानी करके किसी को हटाए, कंपनी आई है और हमारे द्वारा 10 फरवरी को एक यहाँ पे पत्र दिया गया था अधीक्षण अभियंता महोदय को सुरक्षा उपकरण देने के लिए। उस पर अधीक्षण अभियंता महोदय ने भी 20 फरवरी को कंपनी को एक पत्राचार किया कि सभी को सुरक्षा उपकरण दिए जाएं। लेकिन ये कंपनी इतना गंभीर है, इतना संवेदनहीनता है कंपनी की कि वो दुर्घटनाओं के प्रति जरा भी गंभीर नहीं है कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए, कि अधीक्षण अभियंता के द्वारा 20 फरवरी को पत्र लिखे जाने के बाद भी आज 12 मार्च हो गई है, लगभग 20-22 दिन का समय हो गया है, लेकिन अभी तक सुरक्षा उपकरण नहीं दिए गए हैं। और अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड द्वितीय ने एक पत्र दिया 2 कर्मचारियों को हटाने के लिए और तत्काल 28 फरवरी को उनको हटा दिया गया श्रम कानूनों का उल्लंघन करते हुए, बिना कर्मचारियों को सूचना दी। बिल्कुल, आप लोगों के द्वारा हमेशा जो है कहीं प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, कहीं जो है प्राइवेटाइजेशन को लेकर, कहीं छटनी को लेकर के अक्सर विरोध जताया जाता है। आज फिर आप लोग होली से मात्र 2 दिन पहले आप लोग विरोध जताने बैठे हैं, क्या कहेंगे? अरे हम नहीं जी बिल्कुल, ये कैमरे के सामने बोलने से काफ़ी हिचकिचा रहे हैं। हम किसी और से बात कर जानते हैं। ये बताइए क्या कहेंगे, आप लोग लगातार कहीं ना कहीं हर चीज़ को लेकर के विरोध जताते हैं। आज पहले प्राइवेटाइजेशन को लेकर के जताया गया था, फिर उसके बाद में छटनी को लेकर के, अभी आप लोग होली से मात्र 2 दिन पहले आप लोग विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। आखिर क्या कहेंगे, क्या कहाँ कुछ कमी आ रही है सरकार? सर, ऐसा हम लोगों को 2 महीने सैलरी नहीं दी गई। सबसे बड़ा ये है, हम लोग 10,000 के वेतन पे काम कर, अल्प वेतन पे हम लोग काम करते हैं और होली का इतना पावन पर्व हम लोगों के सर पे है। हम लोग ये समझ लीजिए किस तरह है अपना भुखमरी कगार पे आ गए हैं, लेकिन जो कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई सैलरी नहीं दी गई। और अभी हम लोग आज का हमारे 75 जिले थे, सभी में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 12 बजे से 2 बजे की सभाएं रखी गई थी और इसके बारे में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने बताया गया है वो पूरा कार्य चल रहा है और आगे जो संगठन का आदेश होगा संभवतः करते रहेंगे। और जो हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो 55 साल का हवाला दे करके 55 साल का हवाला दे करके हम लोगों को, जो हमारे एजेड कर्मचारी हैं, उनको निकाला जा रहा है। तो सबसे बड़ी गंभीर विषय तो ये है कि 55 साल के होने के बाद में हम लोग करेंगे क्या, जाएंगे कहाँ? ये सरकारी विभागों में है, जैसे कि उनको 60 साल तक मुहैया कराया जा रहा है, तो हम लोगों को भी यही तो मांग है कि हम लोगों को 60 वर्ष तक हमारी संस्था में रखा जाए। बिल्कुल, ये इनकी मांगे हैं कि इनको भी 60 वर्ष तक जो है संस्था में रखा जाए। जो इनकी शिकायत है कि 55 वर्ष होते ही इनको जो है हटा दिया जाता है और इनकी कई सारी शिकायतें ये भी सामने आई हैं कि जो है ये लोग आज लामबंद हुए हैं। अगर इन लोगों की मांगे जो 22 तारीख तक नहीं पूरी होती हैं तो फिर ये लोग अनिश्चितकालीन धरना कर जो है कायदे से विरोध प्रदर्शन जताने का भी काम करेंगे। फिलहाल जो है इनके द्वारा इस वक्त जो है सुदामापुरी मध्यांचल विद्युत वितरण में विरोध प्रदर्शन जताया जा रहा है। आगे क्या कुछ देखने को मिलता है इस पर इंडिया की नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए इंडिया के साथ। सीतेपुर से वीडियो जर्नलिस्ट हसन गोगा के साथ सिद्धांत पांडे, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।